भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? चलिए आज हम इनके बारे में जानते हैं। भारत संरचनात्मक दृष्टि से गांवों का देश है और वे सभी ग्रामीण समुदायों में अधिक मात्रा में खेती यानी कृषि का कार्य किया जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे भारत में लगभग 70% लोग कृषि पर आधारित हैं और वे कृषि कार्य करते हैं। कृषि क्षेत्र भारत अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। कृषि क्षेत्र न केवल भारत की GDP में लगभग 15% का योगदान करता है, बल्कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। कृषि हमारे देश भारत की रीढ़ की हड्डी के समान है, इसलिए हमारे भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं, पर क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में कितने प्रकार के फसल उगाए जाते हैं? चलिए जिनको नहीं पता हम आपको बताते हैं। मौसम के आधार पर भारत में फसलों को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, तीसरा जायद फसल। पहला रबी फसल, जिन्हें शीत ऋतु की भी फसल कहते हैं। इनकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है और फरवरी से अप्रैल के बीच काट ली जाती है, जैसे कि गेहूँ। खरीफ फसल जो कि जून जुलाई में लगाए जाते हैं और सितंबर से अक्टूबर के बीच काट ली जाती है, इसे वर्षा ऋतु की फसलें भी कहते हैं, जैसे कि धान की खेती खरीफ फसल है। जायद फसल फरवरी से मार्च के बीच लगाया जाता है और इनकी कटाई अप्रैल से मई के बीच की जाती है, जैसे कि मूंग। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी है, जो पेरू के एडी से ब्राजील के माध्यम से अंटार्कटिका महासागर तक 6,992 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पर क्या आपको पता है कि हमारे भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है और कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, जो कि 2,525 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है। यह उत्तराखंड के पश्चिम हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह देवप्रयाग उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से शुरू होता है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों के बीच से बहती है। भारत में हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा को हिंदू भक्तों द्वारा मां गंगा और भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट में हर हर गंगे लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि आज से लगभग 400 वर्ष पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया क्यों और किस वजह से कहा जाता था? नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के पीछे कई बड़े कारण हैं, क्योंकि उस समय भारत के राजाओं के पास पर्याप्त धन और संपत्ति थी। वहीं उस समय पर भारत आत्मनिर्भर देश हुआ करता था, क्योंकि यहाँ कई ऐसे चीजों का उत्पादन हुआ करता था जो कि विदेशों में नहीं होती थी, जैसे कि मसाले, कपास हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में होती थी, जो विदेशों में बेचे जाते थे और वे लोग हमसे खरीदते थे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में काफी धन संपदा होने के कारण 1600 ईस्वी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति GDP 1305 अमेरिकन डॉलर थी, जो कि उस समय अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से अधिक थी। इसलिए दोस्तों, हमारे भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। जानकारी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे देश भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2,525 किलोमीटर की है और हमारे देश भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। पर क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है और कितनी किलोमीटर की है? नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। हमारे देश भारत की सबसे छोटी नदी राजस्थान के अलवर जिले से होकर बहती है और वो 18वीं सदी में प्रतापगढ़ नाले के रूप में जाना जाता था। जी गाइज, मैं बात कर रहा हूँ अरवारी नदी के बारे में, जिसको भारत के सबसे छोटी नदी के रूप में जाना जाता है और इसकी लंबाई 90 किलोमीटर की है। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।